Good morning, dear children. This is Manish sir, and you are watching your favorite YouTube channel, that is Manish Physics. So, children, आज हम अपने ग्रेविटेशन सीरीज का तीसरा वीडियो शूट करने वाले हैं. ठीक है, इस वीडियो में हम क्या करेंगे बच्चों? हम न्यूटन लॉज ऑफ ग्रेविटेशन का पहले 3-4 अच्छे सवाल सॉल्व करेंगे. ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे हाउ डज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वेरीज विथ हाइट एंड विथ डेप्थ. ठीक है बच्चों, राइट. तो पहले मैं क्या कहता हूं कि बिल्ड इट राइट एंड बिल्ड इट वंस. ठीक है बच्चों, अच्छे तरीके से पढ़ो, सही तरीके से पढ़ो, तुमको ये बहुत हेल्प करेगा. तो आओ बच्चों पहले सॉल्व करते हैं, है ना. पहले सॉल्व करते हैं क्या बच्चों? प्रॉब्लम्स और आई कैन से न्यूमेरिकल्स, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन न्यूटन लॉज ऑफ ग्रेविटेशन. तुमको पता है बच्चों दो मास के बीच में क्या फोर्स होता है, राइट. ये हुआ m1, ये हुआ m2, राइट बच्चों. हाँ यानी तो फोर्स क्या हो जाएगा? अट्रैक्टिव फोर्स हो जाएगा. ठीक है, क्या? F इक्वल टू G इंटू M1 इंटू M2 होल डिवाइड बाई आर स्क्वायर. माइनस साइन किस लिए? क्योंकि फोर्स क्या है? अट्रैक्टिव इन नेचर का है. ठीक है बच्चों, राइट. तो बच्चों लिखो, पहला क्वेश्चन लिखो बच्चों. हाँ देखो बच्चों, क्वेश्चन लिखाऊंगा बहुत समय जाएगा. ठीक है बच्चों, राइट. इसलिए मैं थोड़ा सा कोशिश करता हूं कि फास्ट जाऊं. ठीक है बच्चों, देखो पहला सवाल क्या कहता है. बहुत आसान सवाल है बच्चों, पहला बहुत ही आसान है, ध्यान देके सुनो. हाँ, कैलकुलेट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉल ईच ऑफ मास 1 kg ईच व्हेन दे सेंटर्स आर 10 सेंटीमीटर अपार्ट. ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये एक बॉडी हो गया, ये दूसरा बॉडी हो गया. दोनों का सेंटर से सेंटर का बीच का दूरी कितना है बच्चों? दैट इज 10 सेंटीमीटर. हाँ, इसका मास है 1 kg, इसका मास भी है क्या? 1 kg. मान लो ये बॉडी ए है और ये बॉडी बी है. ठीक है बच्चों, तुमको निकालना है कि इस पर फोर्स कितना है. बहुत ही आसान सवाल. मुझे पता है फोर्स क्या होता है, G इंटू M1 इंटू M2 होल डिवाइड बाई आर स्क्वायर, राइट. तो बच्चों जी का वैल्यू कितना है? माइनस साइन लगाएंगे बच्चों. माइनस साइन का मतलब अट्रैक्टिव है. मैं निकाल रहा हूं मैग्नीट्यूड. ठीक है, राइट. तो क्या होगा देखो यहाँ पर 10 सेंटीमीटर कन्वर्टेड टू मीटर तो कितना होगा? 0.1 हो जाएगा मीटर. तो क्या हो जाएगा बच्चों? देखो ये जी का वैल्यू कितना? 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 इंटू क्या? 1 kg इंटू 1 kg. तो 1 इंटू 1, अरे यार हाँ यानी होल डिवाइड बाय आर का स्क्वायर मतलब 0.1 का होल स्क्वायर. तो कितना हो जाएगा ये? 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 होल डिवाइड बाय 0.1 का स्क्वायर कितना होगा बच्चों? 0.01, दैट इज न्यूटन. ठीक है, और आई कैन से ऊपर चल जाएगा क्या होगा बच्चों? 6.67 इंटू 10 टू द पावर क्या हो जाएगा बच्चों? ये -2 ऊपर जाएगा +2 हो जाएगा, तो दैट इज 9. +2 -11 कितना हो गया? 9 न्यूटन हो जाएगा. ठीक है बच्चों, समझ में आया कि नहीं है? बहुत ही आसान सवाल था. ठीक है, राइट. कितना आएगा बच्चों? 6.67 इंटू 10 बच्चों ये माइनस होगा ना, -9. ठीक है, राइट. अब आते हैं बच्चों इसी जैसा एक और बेहद बेहद ही आसान सवाल बच्चों. ठीक है, राइट. जैसे कि मान लो बच्चों कि ये क्वेश्चन नंबर 2, हालांकि मैंने ये करा रखा है पहले वाले वीडियो में, है ना. ये मान लो दो बॉडी है, दोनों के बीच की दूरी मान लो 1 मीटर ले गए हो. ये 1 kg, ये भी 1 kg ले जाओगे. ठीक है, तो दोनों के बीच मिनिमम फोर्स क्या रहेगा? ऑप्शन में क्या होगा? दैट इज कैपिटल जी. अरे यार हाँ कि नहीं, F क्या हो जाएगा? G इंटू M1 इंटू M2 होल डिवाइड बाई आर स्क्वायर. अच्छा ये क्या हो गया? G, ये M1 हो गया 1, M2 हो गया 1 और ये 1 का स्क्वायर तो कितना हो गया? दैट इज कैपिटल G हो गया. ठीक है, राइट. आसान सवाल था. ठीक है, अब बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट सवाल की तरफ में, क्वेश्चन नंबर 3 में. हाँ ध्यान देके सुनो बच्चों. हाँ अच्छा सवाल करूंगा. हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 3 जरा ध्यान देके सुनो. 2 पार्टिकल्स ईच ऑफ मास m गो अराउंड अ सर्कल ऑफ रेडियस r. ठीक है बच्चों, लिख दो, क्वेश्चन लिख दो बच्चों. टू पार्टिकल्स ईच ऑफ मास m. लिख दो बच्चों. हाँ, 2 पार्टिकल ईच ऑफ मास m कॉमा गो अराउंड अ सर्कल ऑफ रेडियस r. गो अराउंड अ सर्कल ऑफ रेडियस मान लो r. ठीक है, रेडियस क्या बच्चों? R. अंडर द एक्शन ऑफ देयर म्यूचुअल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, है ना. अंडर द एक्शन ऑफ देयर म्यूचुअल ग्रेविटेशनल, है ना, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन. ठीक है बच्चों, राइटिंग थोड़ा सा अच्छा नहीं है यार, आई एम सॉरी उसके लिए यार, है ना. फाइंड द स्पीड ऑफ ईच पार्टिकल. ठीक है बच्चों,
फाइंड द स्पीड ऑफ ईच पार्टिकल। ठीक है बच्चों, मैं सवाल एक बार और दोहरा देता हूं बच्चों। ठीक है, क्या है? टू पार्टिकल ईच ऑफ मास m गो अराउंड अ सर्कल of radius capital R under the action of their mutual gravitational attraction. Find the speed of the each particle. ठीक है बच्चों, राइट। तो ध्यान देके सुनो, बहुत आसान सवाल है बच्चों। देखो, तो ये रहा, ये सर्कल में दो पार्टिकल घूम रहे हैं। ठीक है, तो मान लो एक पार्टिकल अगर यहाँ आया तो दूसरा पार्टिकल यहाँ आ गया। यार क्या बोला है? ठीक है, ये हो गया रेडियस, तो ये पार्टिकल यहाँ आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से यहाँ आर है, तो यहाँ से यहाँ आर आ जाएगा। दोनों के बीच में दूरी कितनी हो जाएगी बच्चों? 2r की, डायमीटर की। तो फोर्स निकाल, दोनों के बीच में क्या आएगा? तो फोर्स आएगा g इंटू, दोनों का मास m है, इसका मास m है, इसका मास भी m है, तो g इंटू m होल डिवाइड बाई r का स्क्वायर। तो r कितना है? दैट इज 2r, तो यू कैन गेट हियर 2r का होल स्क्वायर, दैट इज gm स्क्वायर होल डिवाइड बाई 4r स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं आया? अब जब पार्टिकल घूम रहा है क्या बच्चों? दैट इज सेंटर, आई मीन व्हाट, सर्कल में, तो कौन सा फोर्स आ जाएगा? सेंट्रीपेटल फोर्स। क्या है फॉर्मूला? दैट इज mv स्क्वायर होल डिवाइड बाई क्या बच्चों? दैट इज व्हाट, mv स्क्वायर होल डिवाइड बाई आ जाएगा r। ठीक है, राइट। अब ये भी ये ग्रेविटेशनल फोर्स है और ये सेंट्रीपेटल फोर्स है, दोनों सेम ही फोर्स है ना। ये इक्वेट कर दो, यहाँ पर दोनों को इक्वेट कर दो, तो gm स्क्वायर होल डिवाइड बाई पाई 4r स्क्वायर इक्वल टू mv स्क्वायर होल डिवाइड बाई r। तो एक m कस गया, एक r कट गया, तो क्या बचा यहाँ पर? gm बाई 4r इक्वल टू v स्क्वायर। इंप्लाइज, इसको मिटा दो बच्चों, है ना। इंप्लाइज भी कितना हो जाएगा बच्चों? इंप्लाइज भी हो जाएगा gm बाई 4r का रूट ओवर। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा, वेलोसिटी निकल जाएगा। ईच पार्टिकल का वेलोसिटी कितना होगा? gm बाई 4r का रूट ओवर। समझ में आया बच्चों? क्वेश्चन नंबर 3, राइट। ठीक है बच्चों, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 अच्छा सवाल है बच्चों, बहुत बार आया भी है पहले, अच्छा सवाल है बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो देखो क्या है, कहता है बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। पहले सवाल लिख लो बच्चों, थोड़ा टाइम लगेगा, या इसको थोड़ा फास्ट करके सवाल लिख लो। ठीक है, सवाल है बच्चों, ए मास m इज ब्रोकन इनटू टू पार्ट्स ऑफ मासेस। लिखो बच्चों, ए मास कैपिटल M इज ब्रोकन, मैं बुक देख के यहां से क्वेश्चन लिखता हूं बच्चों। ठीक है, इज ब्रोकन, लिखो बच्चों, ब्रोकन इनटू टू पार्ट्स ऑफ मासेस, इनटू टू पार्ट्स ऑफ masses m1 and m2, full stop. How are m1 and m2 are related, and how are m1 and m2 related so that force of gravitational attraction between the two parts is maximum. Force of gravitational attraction is attraction between, है ना, attraction between two parts is maximum. ठीक है बच्चों, राइट। समझ में आया बच्चों? अब जरा सवाल बार दोबारा पढ़ता हूं तुम्हारे लिए। अ मास कैपिटल M इज ब्रोकन इनटू टू पार्ट्स ऑफ मासेस m1 एंड m2. हाउ आर m1 एंड m2 रिलेटेड सो दैट फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बिटवीन टू पार्टिकल इज मैक्सिमम। तो मान लो बच्चों एक बड़ा सा मास है, हाँ, इसका मान लो मास कैपिटल M है, इसको मैंने तोड़ दिया, तोड़ के एक का मास रहा ये और एक रहा ये। फॉर एग्जाम्पल थोड़ा सा स्ट्रक्चर से बदलता हूं, ठीक है, राइट। सर कितना अच्छा स्ट्रक्चर बना दिया आप। ठीक है, तो ये मान लो बच्चों इस बॉडी को मैंने तोड़ा, है ना, मास कैपिटल, इसको दो पार्ट में हिस्सा मैंने तोड़ा बच्चों। मान लो एक स्मॉल m1 है, एक क्या है, स्मॉल m2 है। तुमको समझ में नहीं आया बच्चों? बोलो हाँ या नहीं, आया कि नहीं आया? आया ना। दो बॉडी को ब्रेक कर दिया मैंने, एक का मास रहा m1, एक का मास क्या रहा बच्चों, दैट इज m2 रहा। समझ में आया कि नहीं आया? तो मान लो बच्चों ये जो m1 को तुम ले लोगे अगर m, तो m2 क्या होगा, पूरा मास था कैपिटल M, उससे m1 को माइनस कर दोगे, लेकिन m1 क्या है, कैपिटल स्मॉल m है,
तुम्हें समझ में आया ना बच्चों? ये पूरा मास कैपिटल एम है, तुमने उसको दो पार्ट में ब्रेक करा, एक स्मॉल एम वन, एक है स्मॉल एम टू। स्मॉल एम वन को मैंने स्मॉल एम ले लिया, और तो एम टू क्या होगा, पूरे मास से एम वन को हटा दूंगा, तो एम वन है कितना, एम, तो हट गया, तो दोनों के बीच में अब ये हो गया, इसका मास हो गया स्मॉल एम, इसका मास हो गया एम माइनस स्मॉल एम, दोनों के बीच की दूरी हो गई आर, तो दोनों में फोर्स कितना आ जाएगा बच्चों, तो फोर्स आ जाएगा जी इंटू स्मॉल एम इंटू एम माइनस स्मॉल एम होल डिवाइड बाय क्या बच्चों, आर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो ये फोर्स क्या होना चाहिए, मैक्सिमम। तो बच्चों क्या है कंडीशन मैक्सिमम का, पहला डेरिवेटिव इज जीरो। तो बच्चों यहाँ वेरिएबल क्या है, डिस्टेंस वेरिएबल नहीं है, क्या है, मास इज वेरिएबल है। ठीक है बच्चों, तो क्या करेंगे, डी एफ बाई डी एम मस्ट बी इक्वल टू जीरो। तो बच्चों देखो डी बाई डी टी ऑफ क्या है यहाँ पर, जी इंटू एम माइनस स्मॉल एम इंटू स्मॉल एम होल डिवाइड बाई आर स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू हाउ मच चिल्ड्रन, जीरो। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिटा देता हूँ बच्चों, दिखने का जगह नहीं मिलेगा मेरे को, थोड़ा स्पेस कम है बच्चों, मैं यहां निकालता हूं। ठीक है, देखो जी बाई आर स्क्वायर बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, तो जी बाई आर स्क्वायर बाहर निकल गया, अंदर क्या रहा, ये दोनों, तो ये हो जाएगा प्रोडक्ट फॉर्म। तो कैसे निकालेंगे बच्चों, पहले मान लो इसका डेरिवेटिव निकाल लो। ठीक है, विथ बच्चों डी टी लिख दिया हूं गलती से, सॉरी बच्चों, डी एम होगा, मास वेरी कर रहा है ना। ठीक है, राइट, तो m माइनस एम, तो m तो कांस्टेंट है, ये वेरी हुआ है, तो क्या होगा, दैट इज d बाई डी एम ऑफ m कैपिटल M, हाँ कैपिटल M माइनस स्मॉल m, है ना, इंटू m स्मॉल m, है ना, फिर प्लस क्या होगा बच्चों, कैपिटल M माइनस स्मॉल m इंटू डी एम बाई डी एम, है ना, मस्ट बी इक्वल टू जीरो। बच्चों तुमको u इंटू भी का पता है ना क्या होता है, राइट, हाँ या नहीं। अब देखो मैं यहाँ निकालता हूँ, ठीक है, इसके बाद ऊपर जाओ, यहाँ ध्यान देके देखो, हाँ, तो ये हो गया जी बाई आर स्क्वायर, इसका m बाहर निकला, अब इसका क्या हो जाएगा बच्चों, देखो ये क्या हो जाएगा, दैट इज, ये तो हो जाएगा जीरो, इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, डीएम विथ रिस्पेक्ट डीएम क्या होगा, दैट इज -1 हो जाएगा, अरे हाँ या नहीं, तो ये हो जाएगा डी बाई डी एम ऑफ कैपिटल एम माइनस डी एम बाई डी एम, आसान है यार, प्लस क्या हो जाएगा, ये तो 1 हो गया, तो हो जाएगा m माइनस स्मॉल m इक्वल टू जीरो। तो ये हो क्या बच्चों, g बाई आर स्क्वायर लिख दिया यहाँ पर, राइट, यहाँ पर क्या हुआ, m बाहर रहा, अब देखो ये तो 1 हो गया, और ये क्या हो गया बच्चों, ये कैपिटल M है ना, ये रहा कैपिटल M, तो ये हो जाएगा जीरो, क्योंकि ये स्मॉल m, ये कैपिटल M क्या है, कांस्टेंट है ना, राइट, तो ये हो जाएगा -1, तो क्या आ जाएगा, जीरो माइनस वन इज -1 मल्टीप्लाई विथ m, तो दैट इज माइनस m प्लस m माइनस m मस्ट बी इक्वल टू जीरो, दैट इज g बाई आर स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, m माइनस 2m मस्ट बी इक्वल जीरो। देखो तो बच्चों g क्या है, एक पॉजिटिव कांस्टेंट है, r ऑल्सो पॉजिटिव कांस्टेंट है ना, तो दोनों का रेशियो कभी भी जीरो नहीं होगा बच्चों। ठीक है, देन दिस हैज टू जीरो, तो यहाँ जीरो कर दो बच्चों, तो m माइनस 2m इक्वल टू जीरो, राइट, implies m is equal to 2m स्मॉल m और स्मॉल m is equal to m by 2। ठीक है बच्चों, तो अगर इक्वल पार्ट करोगे, ठीक है, तो फोर्स क्या होगा दोनों के बीच में, मैक्सिमम होगा। ये एक अच्छा सवाल है बच्चों, समझ में आया कि नहीं आया बच्चों, राइट, हाँ या नहीं। ठीक है, तो इसको सॉल्व करो बच्चों, दोबारा अच्छे से सॉल्व करो इसको, ठीक है, राइट, डेरिवेटिव वगैरह तुमको निकालने आता है ना बच्चों, अगर नहीं आता है बच्चों तो मेरा जो लेक्चर है बेसिक मैथमेटिक्स, प्लीज उसको जाके एक बार देखो, है ना, क्लियर हो जाओगे, है ना, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन के बारे में। ठीक है बच्चों, राइट, तो नेक्स्ट सवाल, कितना नंबर सवाल था बच्चों, मैं भूल गया। ठीक है, एनीवे लिख लेते हैं, यहाँ पर सवाल नंबर 4 लिखता हूँ। ठीक है, राइट बच्चों, अब देखो बच्चों क्या दिया हुआ है, देखो ध्यान देके सुनो, हाँ, ये सवाल मैं लिखाता नहीं हूँ बच्चों, बहुत समय लग जा रहा है लिखाने में। ठीक है, राइट, मान लो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है बच्चों, हाँ, तुमने यहाँ एक मास रखा, यहाँ एक मास रखा, यहाँ एक मास रखा, हाँ, यहाँ भी m रखा, ये मास भी m रखा, ये मास भी m रखा, इन तीनों का लेंथ तो सेम होगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, बोलो हाँ या नहीं। ठीक है, तो मान लो ये A है, ये B है, ये C है, तो क्वेश्चन है फाइंड द नेट फोर्स ऑन सी, एनी वर्टेक्स में निकाल सकते हो, किसी भी एक वर्टेक्स में तुम नेट फोर्स निकाल सकते हो। ठीक है, तो मान लो मैं सी में निकालता हूँ। ठीक है बच्चों, जरा ध्यान देके सुनो, है ना, अब देखो मान लो सी में निकाल दूंगा। ठीक है, तो अब एम क्या करेगा, इस एम को खींचेगा, तो फोर्स इधर, अट्रैक्शन इधर लगेगा, बोलो हाँ या नहीं, या सिंपल अल्ट्रा, तो मान लो ये F1 हो गया, उधर गया। ठीक है, ये मास किसको क्या करेगा बच्चों, इसको इधर खींचेगा, बोलो हाँ या नहीं, तो ये इधर आएगा F2 होकर के। नहीं समझ में आया बच्चों, तो F1 क्या होगा बच्चों, F1 हो जाएगा G इंटू एम होल डिवाइड बाई ए स्क्वायर, तो क्या होगा G m स्क्वायर बाई
ए स्क्वायर। सिमिलरली F2 क्या हो जाएगा बच्चों, दैट इज G इंटू प्रोडक्ट ऑफ मास, है ना, m इंटू एम होल डिवाइड बाई डिस्टेंस बिटवीन देम इज a का स्क्वायर, तो क्या हो गया GM स्क्वायर बाई a स्क्वायर। तो आई कैन से F1 इज इक्वल टू F2, लेट इट बी F। फॉर एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ मैग्नीट्यूड, ठीक है, सिर्फ मैग्नीट्यूड। अरे यार हाँ या नहीं, ठीक है, राइट। तो एक फोर्स उधर लगा, एक फोर्स यहाँ लगा, तो जाहिर सी बात होगा ये होगा रिजल्टेंट। अरे FR समझ में आया या नहीं आया बच्चों, बताओ हाँ या नहीं। तो ये सुपर पोजिशन प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है बच्चों, राइट। तो व्हाट इज द रिजल्टेंट, क्या होगा बच्चों, FR इक्वल टू दैट इज F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू F1 इंटू F2 इंटू कॉस थीटा। तुमने ये पढ़ रखा होगा स्केलर वेक्टर में, ठीक है। तो ये एंगल कितना होगा F1 F2 के बीच में, दैट इज 60, तो यहाँ 60 डाल दोगे का स्क्वायर रूट। यार हाँ या नहीं। अब देखो F1 इक्वल F2, मान लो F ले लिया मैंने, तो ये होगा F स्क्वायर प्लस 2 इंटू F इंटू cos 60 कितना हो जाएगा बच्चों, दैट इज 1/2 हो जाएगा। 2 कैंसिल हो जाएगा, दैट इज F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर हो जाएगा, हाँ या नहीं। दैट इज इक्वल टू √3 टाइम्स ऑफ F। इंप्लाइज रिजल्टेंट फोर्स कितना आ जाएगा, √3F हो जाएगा, ठीक है। बट व्हाट इज F बच्चों, दैट इज GM स्क्वायर बाई A स्क्वायर, सो आंसर इज GM स्क्वायर बाई A स्क्वायर। ये हो जाएगा रिजल्टेंट फोर्स। समझ में आया, मैग्नीट्यूड कितना, √3GM स्क्वायर बाई A स्क्वायर। आया बच्चों समझ में, राइट। क्वेश्चन नंबर 4, राइट बच्चों, ठीक है। तो ये एक अच्छा सवाल है बच्चों, ठीक है बच्चों। ये ऐसे ऐसे बहुत सवाल हम करेंगे बच्चों, चिंता करने वाली बात नहीं है, ठीक है। ये सब कुछ बेसिक सवाल मैंने करा रखे हैं, ठीक है। एक और सवाल करते हैं बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 5, उसके बाद पढ़ेंगे आगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, ध्यान देके सुनो बच्चों। हाँ देखो, सेंटर से सेंटर का दूरी का कितना इंपॉर्टेंस है, जरा ध्यान देके सुनो। हाँ देखो बच्चों, यहाँ पर एक कोई मास है, ठीक है, और यहाँ पर ठीक इसका 2 गुना है। बच्चों थोड़ा सा नीचे करता हूँ, यार तो समझ में नहीं पाओगे, वरना ध्यान देके डायग्राम बनाओ पहले बच्चों, ध्यान देके डायग्राम बनाओ पहले, ठीक है। इसका ठीक 2 गुना मास कहीं यहाँ पर है, ठीक है, राइट बच्चों, हाँ या नहीं, ठीक है। अब इसका यहां से यहां का दूरी दे रखा है, ठीक है, यहां से यहां का दूरी मान लो दे रखा है L/2। ये हाइट दे रखा है बच्चों, दैट इज कितना L। ये हाइट दे रखा है कितना बच्चों, दैट इज 12, ठीक है बच्चों, राइट, हाँ या नहीं, ठीक है। ये L/2, ये L, और ये क्या दे रखा है 12 देखिए। इसका मास मान लो स्मॉल m, इसका M1 M2 ले लो, यार कंफ्यूजन होता है मेरा। छोटा स्मॉल m जैसे लिखता हूँ कैपिटल M, वैसा ही नजर आता है, ठीक है बच्चों, राइट। तो अब पूछा है फाइंड आउट द ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों मास के बीच में, ठीक है बच्चों। तो अगर तुम देखो ये दूरी निकाल दोगे, है ना, तो फंस जाओगे। सेंटर से सेंटर के बीच की दूरी निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसका सेंटर कहाँ है, यहाँ है बच्चों, तो इसको ज्वाइन करो, ऐसे इसको ज्वाइन करो, तो ये वाला डिस्टेंस होगा, तो ये कहलाएगा r, ठीक है। ये सेंटर से सेंटर की दूरी कहलाएगी r, ठीक है। इसको यहाँ ज्वाइन कर दो, ठीक है बच्चों। तो ये क्या हुआ, देखो यहाँ से यहाँ तो क्या दे रखा है, L/2 दे रखा है। अब देखो बच्चों, ये 12 है, मतलब यहाँ से यहाँ हो जाएगा L, और यहाँ से यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, हो जाएगा L, ठीक है। अब ये L का ये आधा पोर्शन है, ये आधा पोर्शन है, तो यहाँ से यहाँ भी हम ले लेंगे क्या बच्चों, दैट इज L/2, और ये हो जाएगा L/2। नहीं समझ में आया क्या, तो ये L/2 बच्चों, ये थोड़ा डायग्राम ये थोड़ा नजदीक होना चाहिए, ठीक है। मैं थोड़ा दूर कर दिया हूँ, ठीक है। हालांकि ये हाइट और ये लेंथ ये थोड़ा सा नजदीक होना चाहिए, तुम जस्ट इमेजिन कर लो, इसको थोड़ा नजदीक कर दोगे, ठीक है बच्चों। नहीं समझ में आ रहा है क्या बच्चों, थोड़ा सा नजदीक कर दो ना यार, यहाँ पर कर दो, ठीक है, यहाँ पर कर दो ऐसे, ठीक है। इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। ये इसको थोड़ा सा यूं थोड़ा सा नजदीक कर दो, ठीक है। अब ये सेंटर हो गया, अब समझ में आया बच्चों, ठीक है। तभी थोड़ा ज्यादा हो जा रहा है, ठीक, कोई बात नहीं, है ना। L/2, तो ये L/2 हुआ, ये भी, ये लेंथ भी कितना हुआ, अब इसका सेंटर ये हुआ M1, ठीक है। तो फोर्स क्या होगा बच्चों, देखिए दो क्या, अब हाँ ये हुआ एक सेंटर, ये हुआ दूसरा सेंटर बच्चों, ये हुआ L/2, ये हुआ L/2, है ना, ये 90 डिग्री, तो मुझे ये डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो ये डिस्टेंस क्या होगा बच्चों, मान लो ये A है, ये B है, ये C है, तो पाइथागोरस अप्लाई करो, तो AC क्या हो जाएगा बच्चों, दैट इज AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर का रूट ओवर। तो क्या है बच्चों, ये L/2 का होल स्क्वायर प्लस L/2 का होल स्क्वायर का रूट ओवर, तो हो गया L²/4 प्लस L²/4 का रूट ओवर, दैट इज 2 इंटू L²/4 का रूट ओवर, आई कैन से √2L/2 हो जाएगा,
डिस्टेंस हो गया एस, ठीक है। तो फोर्स क्या होगा बच्चों, फोर्स होगा जी इंटू M1 इंटू M2 होल डिवाइड बाई आर स्क्वायर। तो इसलिए आर जो है वो सेंटर से सेंटर की दूरी है बच्चों। हाँ, ये डिस्टेंस लगाओ तो गलत हो जाएगा, ठीक है, राइट। तो जी इंटू M1 इंटू M2 होल डिवाइड बाई, है ना, क्या है बच्चों, होल डिवाइड बाई क्या, आर का स्क्वायर। तो आर क्या है, ये AC है, तो आर कितना है बच्चों, √2 टाइम्स ऑफ L/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये देखो, तो जी इंटू M1 इंटू M2 होल डिवाइड बाई 2 L² बाई 4 हो जाएगा। स्क्वायर कर दिया मैंने, नहीं समझ में आया क्या, 2 इंटू L²/4, तो यहाँ से 2 कट जाएगा, 2 चल जाएगा ऊपर, तो कितना होगा 2G M1 M2 होल डिवाइड बाई L², ये हो जाएगा फोर्स। समझ में आया बच्चों। तो सेंटर से सेंटर की दूरी कितनी इंपॉर्टेंट है, तुमने समझ में आया ना, राइट, समझ में आया, ठीक है, ठीक है बच्चों, राइट। तो ये एक अच्छा सवाल है बच्चों। अगर मान लो दोनों का मास इक्वल कर दोगे, ठीक है, मान लो दोनों का मास इक्वल कर दोगे, तो अगर M1 इक्वल टू M2 हो गया तो क्या हो जाएगा, फोर्स, फोर्स हो जाएगा G 2GM² होल डिवाइड बाई L², राइट। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों, राइट, हाँ या नहीं बच्चों, सही किया है ना बच्चों, देख लो मैंने एक बार, AB² BC², तो AB हुआ L/2 का स्क्वायर, L/2 का स्क्वायर, तो कितना हो गया बच्चों, L²/4 होगा, तो 2 इंटू L²/4। बच्चों यहाँ गलती कर दिया हमने, हाँ सही किया यार, ठीक तो है, 2 इंटू L²/4 कर दिया, क्या √2 इंटू L/2 किया है, क्या गलत किया है, √2 इंटू L/2 का स्क्वायर, √2 का 2 L²/4 हो गया, 2 हो जाएगा, 2 ऊपर जाएगा, ठीक तो है, राइट, समझ में आया, ठीक है बच्चों, 2 इंटू GM² बाई 2M², ठीक है। अच्छा, अगर मान लो मैं यहाँ फिर अगर हमको चेंज, तुम तो बोलोगे, बोल सकते हो सर इसका लेंथ तो L है, इसका लेंथ 2L है, तो मास कैसे बराबर हो जाएगा, इसमें चेंजेस कर सकते हैं बच्चों, फिलहाल M1 M2 में रखो ना यार, ठीक है, समझ में आया, मास अलग अलग है दोनों का, इक्वल मत करो, मास अलग अलग है, रहने दो, ठीक है, समझ में आया सवाल। तो बच्चों ये सब सवाल हमने सॉल्व करे बेस्ड अपॉन न्यूटन लॉज ऑफ क्या, ग्रेविटेशन। एक और सवाल बच्चों, एक और सवाल मैं तुमको समझा देता हूँ वो सवाल, ठीक है, तुमको उसको खुद करना है ना, ध्यान देके सुनो बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जांपल नंबर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 6 या 7 जो भी हो बच्चों, ठीक है, राइट। क्या कहता है ये, ध्यान देके सुनो, सवाल कहता है कि हाउ फार फ्रॉम अर्थ मस्ट अ बॉडी बी अलोंग अ लाइन टुवर्ड्स द सन सो दैट द सन्स ग्रेविटेशनल पुल on it balances that of earth distance between sun and earth center, okay, is दे दिया हुआ डिस्टेंस, मास ऑफ सन इज दे दिया गया, मास ऑफ अर्थ दे रखा है, ठीक है बच्चों। देखो ध्यान देके सुनो यार, हाँ, मान लो ये सन है फॉर एग्जांपल, और ये क्या है, अर्थ है, ठीक है। तो सन और अर्थ से सेंटर का बीच की दूरी मान लो r है, समझ में आया कि नहीं आया। तो एक बॉडी मास m है, ठीक है, मान लो कहीं भी मैंने प्लेस किया है एक बॉडी, इसका मास क्या है, स्मॉल m मान लो बच्चों, बॉडी का मास स्मॉल m है, ये हुआ मास ऑफ सन, ये हुआ मास ऑफ अर्थ, ठीक है बच्चों। तो इसको कहाँ प्लेस करोगे कि दोनों तरफ से क्या होगा, जो फोर्सेस है वो बैलेंस हो जाएंगे, ठीक है बच्चों, राइट। तो मान लो यार यहाँ से यहाँ कितना आया, ये x दूरी आया, तो यहाँ से यहाँ कितना होगा, दैट इज r-x हो जाएगा, बोलो हाँ या नहीं। तो यहाँ फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स तो इक्वल करना पड़ेगा ना, तो यहाँ फोर्स क्या होगा, G इंटू M इंटू MS होल डिवाइड बाई x का स्क्वायर इक्वल टू G इंटू M इंटू ME होल डिवाइड बाई r-x का होल स्क्वायर, बोलो हाँ यानी। तो यहाँ GM कैंसिल हो गया, इसको यहाँ ले आओ, r-x का होल स्क्वायर, अरे यार ये पूरा तो r है ना, ये पूरा r है, ठीक है, और यहाँ से x है, तो ये कितना हो गया, r से x माइनस कर दो, ठीक तो किया हूँ, r-x का होल स्क्वायर बाई x स्क्वायर, कितना हो गया बच्चों, मास ऑफ अर्थ बाई मास ऑफ सन हो गया, ठीक है, इंप्लाइज r-x बाई x का होल स्क्वायर इक्वल टू मास ऑफ अर्थ बाई मास ऑफ सन, और ये निकल जाएगा, तो इधर रूट ओवर निकाल दोगे। समझ में आया कि नहीं आया, राइट। अब यहाँ पर ध्यान देखो, देखो क्या है, r बाई एक्स माइनस 1 हो जाएगा, ये नहीं किया, इक्वल टू ME बाई MS का रूट ओवर, तो व्हाट इज r बाई एक्स इक्वल टू 1 प्लस ME बाई MS का रूट ओवर हो जाएगा, ठीक है। तो मास ऑफ अर्थ तुमको दे दिया है, ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर तुमको मास ऑफ अर्थ दे दिया, मास ऑफ सन दे दिया, वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। तो यहाँ से फिर r निकाल दो, क्या होगा 1 प्लस ME बाई MS का रूट ओवर होल इंटू एक्स आ जाएगा। समझ में आया बच्चों, जो आंसर तुम्हारा निकलेगा।
इज दैट क्लियर बच्चों? ठीक है, राइट। तो बच्चों ये थे कुछ बेहतरीन सवाल। ठीक है, हम फिर आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे वेरिएशन ऑफ जी विथ रिस्पेक्ट टू हाइट एंड क्या बच्चों, डेप्थ। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। हाँ बच्चों, वीडियो नंबर 4 करेंगे। हाँ, 3 में नहीं रखेंगे। ठीक है बच्चों। तो बच्चों अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आया, तुम्हें क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और धड़ल्ले से शेयर करना है यार। हाँ यानी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ग्रेविटेशन के अगले वीडियो के साथ में। टिल देन, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।